जरूरत इजाद की माँ है, ऐसा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और हो सकता है इस जरूरत ने आपसे भी कुछ इजाद करवाया हो। ये जरूरत ही होती है जो कभी मजबूरी होती है तो कभी महरूमी, जिसके लिए इंसान पहिए से लेकर सैटेलाइट तक और ना जाने क्या क्या इजाद करता गया और दुनिया को तस्खीर करता रहा। और आज हम इसी इजाद की माँ यानी जरूरत की ऐसी ही एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया और दुनिया देखती रह गई। ये कहानी शुरू होती है 1983 के वर्ल्ड कप से, जब सिर्फ इंग्लैंड की अजारादारी यानी कि मोनोपोली थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1975 से लेकर 1983 तक तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए। 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप में एक बात और कॉमन थी और वो थी वेस्ट इंडीज की टीम, जिसका 1975 में ऑस्ट्रेलिया, 1979 में इंग्लैंड और 1983 में भारत से मुकाबला हुआ। इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल तक तो पहुंच गई थी, मगर इसे कोई खास मकबूलियत हासिल नहीं थी। मगर वेस्ट इंडीज के लिए इस मैच को स्टेडियम में देखना एक बड़ी ख्वाहिश थी जो सबके लिए मुमकिन ना थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि खुद बीसीसीआई के लिए भी मुमकिन नहीं था तो ये गलत ना होगा। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ सिंह राय ने अपने दोस्त एनकेबी साल्वे, जो उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और यूनियन मिनिस्टर थे, इनको फोन लगाया और वर्ल्ड कप फाइनल के 2 टिकट्स मांगे। एनकेबी साल्वे ने अपने दोस्त से वर्ल्ड कप फाइनल मैच के 2 टिकटों की हामी भर ली। साल्वे ने मैच के ऑर्गेनाइजर से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की डिमांड की, जिस पर साल्वे को जवाब दिया गया कि आपको तो पहले ही 2 टिकट्स दिए जा चुके हैं तो उन्हें इस्तेमाल करें, मजीद एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनाइजर के इस इनकार ने तो जैसे जरूरत, तड़प, मजबूरी, महरूमी की आग लगा दी। एनकेबी साल्वे को ऑर्गेनाइजर की ना से ज्यादा उनके इस अंदाज पर गुस्सा आया जो ऑर्गेनाइजर ने अपनाया, और वो भी इस टीम के बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ जिसकी टीम फाइनल में मैच खेलने जा रही थी। फाइनल के रोज एमसीसी मेंबर्स की आधी सीटें खाली थीं, जो पहले रिजर्व की गई थीं, क्योंकि इस बार इंग्लैंड फाइनल में जो नहीं पहुंची थी। और यहाँ उन्हें समझ आ गया कि इस मोनोपोली को तो तोड़ना है और तहिया कर लिया कि कुछ भी हो जाए वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाना होगा, इंग्लैंड की मोनोपोली तोड़नी होगी। साल्वे ने तय कर लिया कि 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होगा। ये तय करना तो बहुत आसान था, मगर इसको यकीनी बनाना बहुत मुश्किल। साल्वे का सवाल था कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। जवाब की तलाश में निकले तो 26 जून 1983 का दिन आया, जब साल्वे की मुलाकात वर्ल्ड कप के अगले रोज पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से हुई। साल्वे ने नूर खान को एतमाद में लिया और इस मोनोपोली के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बताई। और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान जैसी मजबूत और बड़ी टीम के बगैर ये नामुमकिन था कि भारत कुछ भी कर पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास तो वीटो पावर भी थी। पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी टीमों के साथ होने से यह मामला हल होने वाला नहीं था। इससे पहले के साल्वे दुनिया की दीगर टीमों को अपने साथ मिलाता, उसने सोचा क्यों ना पहले एशिया की टीमों को साथ मिलाया जाए। इसके लिए पीसीबी और बीसीसीआई को बड़ी सपोर्ट की जरूरत थी। मामला आगे बढ़ा, ब्यूरोक्रेट, बिजनेस टाइकून आगे आए और लाहौर में होने वाली एक मीटिंग के दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल का जन्म हुआ। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने जा रही थी। इससे पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ आईसीसी ही कर रही थी। एनकेपी साल्वे एसीसी के पहले प्रेसिडेंट बने। इसके साथ ये भी तय हुआ कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लेकर आना है और हर मुल्क को ये इख्तियार हासिल हो के वो इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर सके। 1983 के आखिर में आईसीसी के सामने ये प्रपोजल पेश कर दिया गया। प्रपोजल था या कोई बम। आईसीसी बरहम हुआ, गम गुस्से का इजहार किया, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि साल्वे तो चाहता ही यही था। साल्वे अपनी जिद पर कायम रहा। आईसीसी ने एशिया के मुमालिक और यहाँ मौजूद सहूलतों के हवाले से कीड़े निकालना शुरू किए। कभी कहा जाता कि यहाँ 60 ओवर्स का मैच नहीं हो सकता, कभी क्या तो कभी क्या। हालांकि कवायद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया कि हम एक टूर्नामेंट करवाएंगे जो 50 ओवर्स का होगा और आईसीसी को यह बताएंगे कि एशिया में भी वनडे टूर्नामेंट हो सकता है और यहाँ भी वो तमाम सहूलतें फराहम की जा सकती हैं जो इंग्लैंड में मौजूद हैं।
एशिया कप होना है ये तो तय कर लिया गया, मगर बीसीसीआई और पीसीबी में से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो पाता। लिहाजा एक मीटिंग तय की गई जिसमें वो मेंबर और ममालिक भी शामिल थे जो आईसीसी के मेंबर थे, और बाज ऐसे ममालिक भी थे जिनका अभी तक क्रिकेट से कोई खास लगाव नहीं था। इस मीटिंग के एक खास मेहमान और भी थे और वो थे शारजा के शेख बुखातिर। शेख बुखातिर क्रिकेट के बड़े फैन थे और बड़े बिजनेसमैन थे और क्रिकेट पर लाखों डॉलर्स पहले ही लुटा चुके थे और कई अनऑफिशियल मैच ऑर्गेनाइज करवा चुके थे, और अब भी इनको यही करना था क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ये सब कुछ उन्हें थाली में रखकर पेश कर रहा था। इस तरह क्रिकेट की तारीख में उभरा शारजा क्रिकेट स्टेडियम का नाम। सब कुछ सेट था। टूर्नामेंट इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाना था। चैंपियन टीम के लिए $50,000 का इनाम तय कर लिया गया। रनर अप टीम के लिए $20,000 तय किए गए। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी $5,000 का इनाम रखा गया। इंडियन टीम के ऊपर खासा प्रेशर था। उन्हें यह साबित करना था कि 1983 का जीता गया वर्ल्ड कप कोई तुक्का नहीं था। फिर शुरू हुआ 1984 में पहला एशिया कप, जिसकी कामयाबी ने इंग्लैंड की मोनोपोली को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और क्रिकेट पर बरतानवी राज का खात्मा हो गया। वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाने के लिए एशिया कप ने अहम किरदार अदा किया और फिर दुनिया ने देखा वो आईसीसी और ऑर्गेनाइजर जो 1983 के वर्ल्ड कप के 2 टिकट देने को तैयार नहीं थे, सिर्फ 4 सालों में वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत में कराने के लिए रजामंद हो गए और 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत ने मिलकर करवाया। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जरूरत इजाद की माँ होती है, जो कभी मजबूरी होती है तो कभी महरूमी और कभी इसका रूप कुछ और होता है। वो 2 टिकट इस कहानी की वो महरूमी थी जिसे एनकेपी साल्वे ने महसूस किया, और फिर पाकिस्तान, भारत और एशिया के दीगर मुल्कों ने मिलकर इस अजारादारी का खात्मा कर दिया जो इंग्लैंड क्रिकेट की दुनिया में कायम किए हुए था। इसीलिए तो हम कहते हैं दुनिया गोल नहीं चकोर है, क्योंकि गोल दुनिया में आप घूमते रहते हैं और चकोर दुनिया में ऐसे कई टर्न आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।